Hello children, today we are going to study the direct indirect speech. बच्चों आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने जा रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को हम नैरेशन भी बोलते हैं। नैरेशन का मतलब होता है किसी के बारे में कुछ बताना, नैरेट करना। सो लेट अस नो द मीनिंग, द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नैरेशन. When the actual words of the speaker are reproduced, it is called direct narration or direct speech. जब स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं तो उसको हम डायरेक्ट नैरेशन बोलते हैं या डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. When the conversation is repeated without using the speaker's actual words while keeping the meaning unchanged, it is called indirect narration. तो जब हम कन्वर्सेशन को रिपीट करते हैं, स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं लेकिन उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होने देते हैं, तब उसको हम इनडायरेक्ट नैरेशन बोलते हैं. अब डायरेक्ट नैरेशन या डायरेक्ट स्पीच में exact words of the speaker are put within inverted commas. A comma is placed after the reporting verb. The first word of the reported speech begins with a capital letter. तो डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है और फिर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक कॉमा लगाया जाता है. जो फर्स्ट वर्ड होता है रिपोर्टेड स्पीच का वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है. अब इनडायरेक्ट नैरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच में द रिपोर्टेड वर्ड्स आर नॉट प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास. नो कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब. द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शन दैट. तो जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसको हम जो रिपोर्टेड वर्ड्स होते हैं या जो स्पीकर द्वारा बोले गए शब्द होते हैं उनको हम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखते और ना ही हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा लगाते हैं. और रिपोर्टेड स्पीच को लिखते समय मतलब जो स्पीकर के वर्ड्स हैं उनको हम इन्वर्टेड कॉमास हटाने के बाद दैट लगाकर आगे के रिपोर्टेड स्पीच को लिखते हैं. See the example. He said, I am playing. He said that he was playing. देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा हुआ है वो है डायरेक्ट स्पीच. यहाँ पर he said तो he सब्जेक्ट है, वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब है. उसके बाद हमने एक कॉमा लगाया है और जो हमारा स्पीकर द्वारा बोले गए जो शब्द हैं उनको हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है. अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तब हम लिखेंगे ही सेड. जब हम इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो वहाँ पर कंजंक्शन दैट यूज़ करेंगे. उसके बाद हमने एक चेंज और किया है. ही लिखा है आई की जगह, एम की जगह वॉज लिखा है और फिर वर्ब लिखा है प्लेइंग. एक और एग्जाम्पल है आपके सामने. शी सेड आई एम पेंटिंग. शी सेड दैट शी वॉज पेंटिंग. यहाँ भी हमने इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा को हटाने के बाद दैट कंजंक्शन लगाया है. उसके बाद हमने आई की जगह शी लिखा है, एम की जगह वॉज लिखा है और पेंटिंग वर्ब लिखा है. अब एक और सेंटेंस है हमारे सामने. ही सेड I did this exercise last night. He said that. इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने के बाद हमने दैट लगाया, आई की जगह ही लिखा, फिर जो हमारा वर्ब है या जो हमारा टेंस है वो हमने चेंज किया. सेकेंड फॉर्म की जगह हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ किया है, हैड डन.
दिस की जगह हमने दैट लिखा है, और लास्ट नाइट की जगह हमने लिखा है द प्रीवियस नाइट। तो इस तरह से हमने सेंटेंस चेंज किया है। ही सेड दैट ही हैड डन दैट एक्सरसाइज द प्रीवियस नाइट। द इंस्पेक्टर सेड आई एम ग्लैड टू बी विथ यू टुडे। अब इसको हमने चेंज किया है, द इंस्पेक्टर सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी विथ मी दैट डे। तो यहाँ पर हमने फिर से दैट लगाया, ही लगाया, वॉज लगाया, ग्लैड विथ यू की जगह हमने मी लिखा, टुडे की जगह हमने दैट डे लिखा। तो ये हमने चेंजेस किए। अब देखिए हमने क्या क्या चेंजेस किए। ओमिशन ऑफ कॉमास, यूज़ दैट, चेंज प्रोनाउन, है ना। कहाँ कहाँ पर हमने चेंजेस किए, हमने सब इनडायरेक्ट में हमने जो हमारे कॉमास थे उनको रिमूव किया, उनकी जगह हमने कंजंक्शन दैट यूज़ किया, और प्रोनाउंस में भी चेंजेस किए। अब जो स्पीकर्स के वर्ड हैं उनको हम दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं, दो वेज में लिख सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच में हम डायरेक्ट एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर लिखते हैं, है ना, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम व्हाट द स्पीकर हैज़ सेड विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स। जो स्पीकर ने कहा उनके एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं। जैसे द टीचर सेड टू राजेश यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। अब यहाँ पर जब हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, द टीचर टोल्ड राजेश दैट ही हैड अ ब्राइट फ्यूचर। नाउ चेंज ऑफ टेंस। तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उनमें टेंसेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं या टेंस को हम किस तरह से चेंज करते हैं। If the reporting verb in the direct speech statement is in present tense or future tense, then it remains same in indirect speech too, that is no change in tense। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो स्पीकर द्वारा कहे गए शब्द हैं, वो उनके टेंस चेंज नहीं होते, उनके बाकी सब चेंजेस होते हैं प्रोनाउंस वगैरह में, लेकिन उनके टेंसेस चेंज नहीं होते यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो। सी द एग्जाम्पल्स। माई फ्रेंड्स से ही इज़ वेरी हैंडसम। माई फ्रेंड्स से दैट ही इज़ वेरी हैंडसम। तो यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके दैट लगाया, लेकिन टेंस में किसी भी तरह से चेंज नहीं किया। टेंस जो था वही रहा, इज़ था तो इज़ ही रहा। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो विल से है। माय ग्रैनी विल से, तो विल से जो है वो फ्यूचर टेंस है। यू नीड टू ईट वेल, तो माई ग्रैनी विल से दैट यू नीड टू ईट वेल। यहाँ पर भी हमने किसी भी तरह से टेंस को चेंज नहीं किया, क्योंकि फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं तो टेंस में चेंजेस नहीं किए जाते हैं, टेंस सेम रहते हैं। नाउ इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस in the direct speech statement, then the verb within the inverted commas will undergo corresponding changes in the indirect speech statements। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच के जो वर्ब्स होते हैं जो इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं, उनके टेंस चेंज हो जाते हैं इस तरह से।
अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो सिंपल पास्ट टेंस बन जाता है। जैसे द गर्ल सेड द फ्लावर इज़ प्रिटी। अब यहाँ पर सेड जो है वो पास्ट टेंस है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, द गर्ल सेड दैट द फ्लावर वॉज प्रिटी। तो इसकी जगह वॉज हो गया, मतलब सिंपल पास्ट हो गया सिंपल प्रेजेंट की जगह। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट कंटिन्यूस बन जाता है। सी द एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन सेड द रेन इज फॉलिंग वेरी हैवीली। द ओल्ड मैन सेड दैट द रेन वॉज फॉलिंग हैवीली। तो यहाँ पर हमने कंजंक्शन दैट लगाया, उसके बाद हमने द रेन इज़ फॉलिंग की जगह रेन वॉज फॉलिंग वेरी हैवीली किया, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। इस फॉलिंग की जगह वॉज फॉलिंग। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो हमको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। द प्रिंसिपल सेड ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास्ड। द प्रिंसिपल सेड दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैड पास्ड। प्रेजेंट परफेक्ट हैव है, पास्ट परफेक्ट हैड हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस अगर है, सिंपल पास्ट टेंस मतलब अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सी द एग्जाम्पल, रोहन सेड शीतल अराइव्ड यस्टरडे। तो रोहन ने कहा, रोहन सेड दैट शीतल हैड अराइव्ड द प्रीवियस डे। यस्टरडे को चेंज करके द प्रीवियस डे। अब ये जो था अराइव्ड, ये सिंपल पास्ट टेंस था। जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो वो पास्ट परफेक्ट बन गया, हैड अराइव्ड। नाउ मॉडल्स चेंज इनटू देयर फर्स्ट फॉर्म, देयर पास्ट फॉर्म। मॉडल्स जो होते हैं वो उनके पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जैसे कैन होगा तो कुड हो जाएगा, विल होगा तो वुड हो जाएगा, शैल होगा तो भी वुड हो जाएगा, मस्ट है ना, मे होगा तो माइट हो जाएगा। ही सेड ही शी कैन डांस। ही सेड दैट शी कुड डांस। तो कैन की जगह कुड हो जाएगा। तो जो मॉडल होते हैं अगर वो डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई मॉडल होता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में मॉडल का पास्ट टेंस हो जाता है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, सन फार्मूला। सन फार्मूला का मतलब होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच विल चेंज। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जो सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होगा। इसलिए ये फॉर्मूला है सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द कोटेड वर्ड्स इज इन फर्स्ट पर्सन then it will change according to the subject of the reported verb. For example, he said to me, I like coffee. He said that he liked coffee. यहाँ पर सब्जेक्ट दिया था डायरेक्ट स्पीच में ही, तो हाँ यहाँ पे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज हो गया। इफ़ द सब्जेक्ट of the quoted word is in second form, then it will change according to the object of the reporting verb. अब reporting verb में object है me और reported में object है second person। तो यहाँ पर you अगर दिया है तो वो according to the object of the reporting speech change हो जाएगा। He told that I looked happy। यहाँ पर मी जो है वो चेंज होकर आई बन गया, क्योंकि सेकंड पर्सन जो है वो यू है। तो यू की जगह हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आई, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट आई। यहाँ पर यू है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द
object of the reporting verb. If the subject of the quoted words is in third person, then there will be no change. अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन में है तब वो चेंज नहीं होगा. जैसे ही सेड टू मी शी हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, ही सेड दैट शी